हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज का वीडियो है रीवैल्यूएशन प्लस रीटोटलिंग। कहने का मतलब रीचेकिंग कराना चाहते हैं तो रीचेकिंग भी करा सकते हैं, और प्लस रीटोटलिंग कराना चाहते हैं तो रीटोटलिंग भी। जो छात्र छात्रा बीएससी नर्सिंग के अंदर अभी बैक लगी है, उनका कल ही रिजल्ट आया है 16/3/2024 को। वह अभी 7 दिन के अंदर अंदर वह अपना रीचेकिंग प्लस रीटोटलिंग का फार्म भर सकते हैं। फार्म कैसे भरें इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो अगर वीडियो के साथ बने रहें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे और भी कोई वीडियो डाले तो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के कोई भी ब्राउज़र या गूगल पे चले जाइए। वहाँ पे सर्च कीजिए RUHS। क्लिक करने के बाद सेकंड लिंक पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट कॉर्नर पर क्लिक क्लिक करें। क्लिक करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करें। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद फैकल्टीज़ ऑफ नर्सिंग पे क्लिक करें। उसके बाद रीएवल्यूएशन प्लस रीटोटलिंग पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बीएससी नर्सिंग न्यू, मतलब आपने फर्स्ट सेमेस्टर का अभी एग्ज़ाम दिया और अभी आपके बैक लगी है, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्लिक करें। अगर आप मान लो थर्ड ईयर, मान लो चौथा सेमेस्टर या छठा सेमेस्टर है, तो ऊपर वाला बीएससी नर्सिंग करें, न्यू उसके हम पे नहीं करें। तो सबसे पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर ही आपका, तो फर्स्ट पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद सेमेस्टर फर्स्ट, एग्ज़ाम नेम बीएससी नर्सिंग, नवंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, पूर्ण मूल्यांकन है तो आप एक बार में। कहने का मतलब पहली डिटेल ये है कि आप ये फॉर्म भर रहे हैं जो ऑनलाइन री वैल्यूएशन प्लस रीटोटलिंग का, तो आप एक बार ही भर सकते हैं। आपके एक में बैक लगी हो, दो में लगी हो, तीन में लगी हो, चार, मतलब एक पेपर का दो पार्ट होते हैं। जैसे दो पेपर हैं जिनके चार पार्ट हुए होंगे, तो आप अलग अलग नहीं भर सकते, एक ही बार में भरना है। वरना आप सोचेंगे कि एक बार इसका भर दूँ, एक बार इसका भर दूँ, तो ऐसा नहीं भरा जा सकेगा। इसका कहने का मतलब ये। दूसरा अभिजाती कुलरेटर प्रताप सिंह, मतलब दूसरा ये बोल रहा है कि आप दो पेपर के अंदर आप चेक करा सकते हो। कहने का मतलब कि अगर आप चाहो तो, मतलब एक पेपर में दो पार्ट होते हैं, ए और बी। अगर आप चाहो तो ए भी चेक करा सकते हो, अगर चाहो तो बी भी चेक करा सकते हो। दोनों में से कोई भी चेक कराओगे तो जो उसकी पुस्तक, मतलब कॉपी चेक कराने की जो फीस है, फीस तो समान ही लगेगी, कोई अंतर नहीं है उसके अंदर। अगर आप चाहो तो दोनों भी चेक करा सकते हो, उसका कोई फ़र्क नहीं है। ये दूसरा ऑप्शन का ये मतलब। तीसरा है कि परिमाण घोषित, मतलब परिणाम घोषित होने के बाद 7 दिन के अंदर ना आपको, मतलब ये ऑनलाइन फॉर्म जमा कराना होगा। जमा कराने के बाद ईमेल पे आपके एक पीडीएफ या कुछ आएगा, जो आपको हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में जमा करानी है। जैसे कोई एग्ज़ाम भरते हैं और दो ऑप्शन ही होते हैं कि एक आता है एग्ज़ाम कॉपी और एक मतलब एक कॉलेज कॉपी और एक स्टूडेंट कॉपी। हमको स्टूडेंट कॉपी तो अपने पास ही रखनी है, और कॉलेज कॉपी है जो कॉलेज के अंदर जमा नहीं करानी होती है। ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये मैंने पढ़ लिया, आपको समझा दिए। और अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप फॉर्म भरे तो अच्छे से सोच समझ के भर सकते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। प्रोसेसिंग पे क्लिक करने के बाद ओके दबाएं। ओके करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर और इनरोलमेंट नंबर। तो सबसे पहले स्टूडेंट नेम, नेम के अंदर आपको फर्स्ट लिखना है। जैसे अशोक है, राहुल है, कोई भी है, तो उसका फर्स्ट नेम कैपिटल और स्मॉल लिखना है साथ में ही। उसके बाद इनरोलमेंट ईयर आपको पता हो जो, इनरोलमेंट नंबर लिख के कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये रीवैल्यूएशन व रीटोटलिंग का फॉर्म खुल जाएगा। इसमें स्टेप 1 और 2 हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर पुस्तिका पूर्णांक उद्देश्य पूर्णांक नियम अभ्यर्थना पत्र टिप्पणी वेबसाइट ध्यानपूर्वक पढ़ा, अभ्यर्थी का मूल्यांकन है। कहने का मतलब जो मैंने इंस्ट्रक्शन आपको बताए थे वो को वही है कि प्रिंट आपको लेके 7 दिन के भीतर भीतर अपने कॉलेज के अंदर कॉलेज कॉपी आपको जमा करानी होगी, और आपके ईमेल पे कुछ नोटिफिकेशन आएगा रसीद का और उत्तर पुस्तिका की जो फीस है, मतलब कॉपी। एक एक एग्ज़ाम है जिसके दो पार्ट है, आपको दोनों में से कोई एक भी चेक कराओगे तो पुस्तिका के रुपए जो लगेंगे जो ही लगेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद ये आपके नीचे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई एनाटॉमी और फिजियोलॉजी,
जिसमें आप इतने नंबर हैं। और उसके बाद इसमें दो ऑप्शन है कि आप रीवैल्यूएशन करना चाहते हैं या रीटोटल करना चाहते हैं। रीटोटल का मतलब तो कॉपी का अंदर जो कॉपी चेक हुई है उनके नंबर ही कलेक्ट होंगे, और रीवैल्यूएशन का मतलब एक नया टीचर जो आपकी कॉपी फिर से नहीं चेक करेगा वापस। तो मेरे हिसाब से आप रीवैल्यूएशन पे क्लिक कर दें जिन जिन में आपको चेक कराना है। उसके बाद सेव द नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। पुनः मूल्यांकन आवेदन विषयों का चयन एक बार में ही अत्यधिक सावधानी पूर्वक करें। मतलब ये जो बोल रहा है, कहने का मतलब इंस्ट्रक्शन कि आप एक बार ही करें, इसके बाद इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। नियम विषयों के अनुसार पूर्णांक प्रक्रिया संबंधित, मतलब एक बार ही आप जो करना सोच समझ के एक बार इसे भर दें में। और इसमें ये 4 सब्जेक्ट है, तो आप इनमें से कोई दो, कहने का मतलब यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 50%, मतलब आप इन चारों सब्जेक्ट में, जैसे कि एक सब्जेक्ट का 2 पार्ट है, तो आप कोई में से, मतलब ये चारों को मान लो 100% है, तो इनमें आप 50% ही ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ये है, एक तो 17 और 11 नंबर, मतलब एनाटोमी के सेशनल ए पे और सोशोलॉजी सेशनल बी, पार्ट बी पे, तो ये दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब मैंने जो सोच समझ के किया जो। उसके बाद सेव द नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो इसमें बता रहा है कि काइंडली सेलेक्ट प्रॉपर वायलेंस।